बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये फ्रेग्रेंस मैंने खुद तो बाय नहीं की, बल्कि ये फ्रेग्रेंस मुझे बेसिकली मेरे एक ऑफिस की कुलीग हैं, आप कह सकते हैं मेरी स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये फ्रेग्रेंस मुझे दी। उन्होंने मुझे कहा कि जी ये लास्ट ईयर मैंने अपने बाबा को ये फ्रेग्रेंस उनकी बर्थडे पे गिफ्ट की थी। सर मैं आपको ये दिखाने के लिए लाई हूँ कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है। तो ऑफिस में जब मैंने इस फ्रेग्रेंस को खुशबू किया, तो मैंने उनको बोला कि मैंने जब इनको इस फ्रेग्रेंस को लगाया, तो मैंने बोला जी मैं इसको ना कहीं जानता हूं, मैंने इस फ्रेग्रेंस को कहीं ना कहीं लगाया हुआ है, तो मुझे आप ये बॉटल इसकी दें, तो मैं इसका एक रिव्यू भी घर जाकर बना लूंगा। और ये है कि मैं इसको रिजेम्बलेंसेस भी जो है ना वो भी सर्च कर लूंगा, क्योंकि मैंने ये फ्रेग्रेंस जरूर 100% इस्तेमाल की हुई है ऑलरेडी। तो शी सेड ओके। इस ब्रांड का नाम है जी लताफा, और इस फ्रेग्रेंस का नाम है 24 कैरेट वाइट गोल्ड। इसमें एक 24 कैरेट गोल्ड आती है, लेकिन ये 24 कैरेट वाइट गोल्ड है। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूं। ये रही इसकी बॉटल फ्रंट से। ये ऊपर अरेबिक में लिखा हुआ है 24 कैरात अल जहब अल जहब अल अबेज। अल जहब अल अबेज यानी अल जहब का मतलब गोल्ड, एंड अल अबेज का मतलब होता है व्हाइट, ठीक है। और नीचे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है 24 कैरेट व्हाइट गोल्ड, 999.9% इसकी लिखी हुई है। और यहाँ पे फाइन गोल्ड लिखा हुआ है। ये बाकी इसकी बॉटल का डिजाइन हो गया, क्रोम बॉटल है इसकी, और बॉटल पे ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है लताफा। यस, दिस इज लताफा। ये टोटल इसका फ्रंट हो गया। और ये इसका बॉक्स जो है बहुत ही चीप प्लास्टिक का है, लेकिन ठीक है, इसके ऊपर सूट कर रहा है। और ये रहा इसका ऊपर से एटमाइजर और स्प्रे, ठीक है। मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को यूं ओपन करके खुशबू किया, तो मुझे लगा यार ये फ्रेग्रेंस जानी पहचानी है, जानी पहचानी है, जानी पहचानी है। एक पूरा दिन गुजर गया। नेक्स्ट डे भी शाम को जाकर मुझे याद आया कि यस, ये फ्रेग्रेंस बेसिकली क्लोन है डॉल्चे एंड गबाना के लाइट ब्लू की। लाइट ब्लू ओ इंटेंस नहीं, लाइट ब्लू की ये बेसिकली क्लोन है। मुझे बहुत ज्यादा इसका अच्छा लगा। और जो इसकी प्राइस रेंज उन्होंने मुझे ये बताई कि ये मैंने अपने बाबा के लिए उनको गिफ्ट की थी, और आपको दिखाने के लिए लाई हूं कि ये कितनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। 5,000 रुपए से नीचे नीचे मिल जाती है। और मतलब उस वक्त 1 साल पहले, मुझे इसकी प्राइस का नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन अभी भी अगर ये फ्रेग्रेंस 5,000 रुपए से नीचे है, या इवन 5,000 रुपए की भी है, ये बहुत ही कमाल की खुशबू है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू, वैसे मैंने लाइट ब्लू का रिव्यू ऑलरेडी बनाया हुआ है अपने चैनल पर, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को डिफाइन कर देता हूं कि इसकी खुशबू कैसी है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको ग्रेप फ्रूट की 20% और 80% स्वीट, वेरी स्वीट ऑरेंज की एक खुशबू आती है, जो कि क्रीमी ऑरेंज है। या आप इस तरह कंसिडर कर दें कि क्रीम के ऊपर आपने मीठे ऑरेंज को निचोड़कर उसको हिला के जब आप खुशबू करेंगे, तो वो जो क्रीमी से एक ऑरेंज की खुशबू आ रही है, उसके ऊपर जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स आप ग्रेप फ्रूट के डाल लें, क्योंकि ग्रेप फ्रूट की खुशबू थोड़ी सी कड़वी होती है, और इसमें ग्रेप फ्रूट महसूस तो होता है, लेकिन बहुत बहुत ही पीछे करके फील होता है। आपको प्रोमिनेंट फील नहीं होता, यानी फ्रंट पे खेलता हुआ फील नहीं होता ग्रेप फ्रूट, ठीक है। मेन जो स्टार्ट में रहता है वो क्रीमी स्वीट ऑरेंज की खुशबू रहती है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज के अंदर उसी ऑरेंज के साथ आपको ब्लैक पेपर इंट्रोड्यूस हो जाती है, ब्लैक पेपर टाइप फील होती है। और ब्लैक पेपर की जो खुशबू होती है ना ऑरेंज के साथ मिलकर, थोड़ी सी इरिटेटिंग सी लगती है आपको। ऐसा लगता है जैसे ऑरेंज के ऊपर किसी ने थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल दिया, और उसकी जो एक स्पेसिफिक खुशबू आ रही होती है वो। थर्ड फेज के अंदर ये स्वीट, वाटरी, ओशियानिक टाइप एक खुशबू बन जाती है, यानी जो स्वीटनेस आ रही होती है वो आप कह सकते हैं कि समहाउ एक हल्की फुल्की वनीला की खुशबू है, लेकिन जो मेन इसके अंदर से खुशबू आ रही होती है वो ठंडे ओशियानिक वाटर की एक खुशबू आ रही होती है, जो कि समहाउ अगर आप इसको स्प्रे करके यूं खुशबू करेंगे, तो आपको समहाउ डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू ओ इंटेंस की तरह थोड़ी थोड़ी एगी फील होगी। बट इसको ऐसे खुशबू नहीं करना आपने, इसको हवा में अपना मैजिक क्रिएट करने देंगे। ठंडी ओशियानिक एंड थोड़ी सी वनीला की वजह से स्वीट ओशियानिक खुशबू आपको ये फील होगी, ठीक है। ये तो हो गया इसका थर्ड फेज, मतलब ये खुशबू इसकी टोटल फिर इसी तरह है। इसका फर्स्ट फेज की अपनी एक कमाल है। हाँ, अगर आप इसकी
रिजेम्बलेंस कहें कि डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू से कितनी रिजेम्बलेंस है, इसमें थोड़ी सी ट्वीकिंग की गई है। ये स्टार्ट में भी हल्की सी स्वीटनेस इसके अंदर आती है जो कि वनीला की है और ऑरेंज की स्वीटनेस, तो आप कह सकते हैं कि ये है तो डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू की तरह, लेकिन उसको थोड़ा सा ट्वीक किया गया है, उसके अंदर थोड़ी सी छेड़छाड़ की गई है, उसके अंदर थोड़ा सा रंग तब्दील किए गए हैं स्टार्ट, मिड में और एंड में, लेकिन है ये प्रॉपर उसी का एक रजिस्ट, मतलब आप उसी का क्लोन कह लें, ठीक है। इसीलिए मुझसे पकड़ा नहीं गया, मैंने बड़ा सोच विचार के बाद पूरा एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आ गया, तो उस वक्त फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं ये डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू का है, लेकिन थोड़ा सा स्वीट है। तो अपने आप में ये एक अलग फ्रेग्रेंस है, ठीक है। डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू का ये क्लोन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मेरी वो कुलीग, उन्होंने खुद भी ये फ्रेग्रेंस लगाई और वो कहती हैं कि यस मेरे बाबा भी लगाते हैं, उनको बहुत ज्यादा पसंद भी है और मैं भी इस फ्रेग्रेंस को लगाती हूं, मतलब मैंने लगाया है इस फ्रेग्रेंस को। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। देखें इस प्राइस रेंज के अंदर आप लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की शिकायत नहीं कर सकते। मेरी स्टूडेंट ने कहा कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है, मेरे बाबा को बहुत पसंद है, वो लगाते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा लास्ट करती है। मुझ पर इसने कोई 6 घंटे तक लास्ट किया, 5.5-6 घंटे तक, जो कि मैं समझता हूं कि इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत मुनासिब है। आपको इस प्राइस रेंज के अंदर परफ्यूम से लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की वैसे ही शिकायत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग, एक दफा लगाया, दूसरे दिन लगाया, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार अगर इसकी लॉन्जिविटी 6 घंटे है तो आधा घंटा 45 मिनट प्रोजेक्ट कर ले तो बहुत है, लेकिन इसकी जो प्रोजेक्शन है वो इसकी लॉन्जिविटी के मुकाबले में बहुत प्रोपोर्शनल, बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक खुशबू जो 12 घंटे भी लास्ट करती है वो 2-2.5 घंटे प्रोजेक्ट कर पाती है, लेकिन इसका लास्टिंग कम है। अब मुझे इसकी कंसंट्रेशन जो है ना, ओके उदपफा सामने ही लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे इसके सामने ही लिखा हुआ है, आपको दिखा सकूं अगर मैं, तो ये सामने लिखा हुआ है उदपफा 3.4 फ्लूइड आउंसेस, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन इसकी उदपफा है, लेकिन इसकी जो लास्टिंग है वो तकरीबन 6 घंटे और प्रोजेक्शन इसकी 1.5-2 घंटे तक आराम से मुझे इसकी प्रोजेक्शन मिली, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। इस प्राइस रेंज के अंदर एक परफ्यूम इतना प्रोजेक्ट अगर आपका कर रहा है और एक आर्म लेंथ तक ये प्रोजेक्ट कर लेता है, तो फ्रॉम माय साइड इट्स अ विन विन कंडीशन, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो एज जो रूल्स डॉल्चे एंड गबाना के लाइट ब्लू पे इंप्लीमेंट होते हैं वो इसी पे होते हैं। ये बेसिकली बहुत ही कमाल की गर्मियों की फ्रेग्रेंस, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, भाई इसको आप हर ओकेजन में लगा सकते हैं, आप इसको जिम भी लगाकर जा सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम जब जिम की कोई लिस्ट बनाऊंगा, मैं 2 लिस्ट मेरे ख्याल में ऑलरेडी जिम्स के लिए बना चुका हूं, जिम लगाने वाली फ्रेग्रेंसेस की 2 लिस्ट बना चुका हूं। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई लिस्ट बनाऊंगा उसमें इंशाल्लाह इस फ्रेग्रेंस को जरूर इंक्लूड करूंगा अपनी बॉटल इसकी बाय करके, क्योंकि ये मुझे फ्रेग्रेंस प्राइस के लिहाज से एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस लगी है। ये बॉटल में भी फिर आप लोगों को पता चलूँ, ये मेरी बॉटल नहीं है, मेरी ऑफिस की कुलीग या मेरी स्टूडेंट आप कह सकते हैं, ये बेसिकली उनकी बॉटल है। तो ये मैं बॉटल करूंगा उनको वापस और मैं खुद अपनी बॉटल इसकी लूंगा, और नेक्स्ट जब मैं कभी जिम की फ्रेग्रेंसेस में एक लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें इसको जरूर इंक्लूड करूंगा। और कम प्राइस रेंज के अंदर ये बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। लताफा आप लोगों का फेवरेट ब्रांड भी है, मैंने नोट किया है, और लताफा की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस आप लोग यूज भी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए लताफा की एक फ्रेग्रेंस भी आज मैंने और रिव्यू कर दी, और वो थी जी 24 कैरेट वाइट गोल्ड। थैंक यू सो मच।